रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास अलग समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं बीएल डूडी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लैब असिस्टेंट जियोग्राफी जो कॉलेज के अंदर पोस्ट होती हैं उनमें कितनी पद हैं वो सर्जित हुए हैं नए, लगभग 1 साल के अंदर कितनी पोस्ट हैं वो सर्जित हुई है। लैब असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी आएगी, उसमें टोटल पदों की संख्या है वो कितनी होगी, जियोग्राफी की बात करूंगा इसमें पूरी की पूरी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना, तो अंत तक है वो जुड़े रहे। तो सबसे पहले यहां पर देख ले तो जो थंबनेल है उसमें कुल पदों की संख्या है, ऑफिशियल डाटा है, ये आपको देखने को मिला है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये आपके राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा ग्रुप 3 विभाग के द्वारा जारी किया गया है, और ये जारी किया है यहाँ पर 16/3/2022 को जारी किया गया है, ठीक है। और ये कला संकाय यानी कि वर्ग 2 के संदर्भ में जारी किया गया है। इसमें पदों की संख्या है वो कितनी है उसके बारे में इसमें डाटा बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पर पद है वो लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पद है वो कौन सा है, दूसरा पद है यहाँ पर प्रयोगशाला वाहक, ठीक है। तो ये 2 पद हैं। तो इन 2 पदों की बात करेंगे तो 2 पदों यहाँ पर 11 पद है, टोटल 22 पद इसमें हो जाएंगे, और इसमें ये कॉलेज आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर 2 कॉलेज और हैं, उनमें यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला वाहक के टोटल यहाँ पर 4 पद है। तो टोटल यहाँ पर 22 और 4 मिला के कितने हो गए, 26 पद हो गए। ये जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के नए पद हैं वो सर्जित किए गए हैं। उसके बाद में और पद कितने हैं, 26 तो वो हो गए, ठीक है ना, 26 पीछे वाले हो गए, और इसमें 12 पद ये और यहाँ पर लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के 6 पद हो जाएंगे। प्रयोगशाला सहायक यानी कि और प्रयोगशाला वाहक इन दोनों के 6 पद है, टोटल यहाँ पर 12 पद हो गए। तो 26 और 12 38 पद यहाँ पर हो गए जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, और यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपके है वो आसानी से वीडियो दिख जाएगा। 15/3/2022 को जारी किया गया है। इसमें भी कला संकाय यानी कि जो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर कॉलेजों के नाम लिखे हुए हैं, उनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला वाहक इनके कितने पद हैं, 37 पद, क्योंकि कॉलेज है वो कितने 37 है, एक कॉलेज में एक, तो टोटल 36 कॉलेज में 37। तो दोनों का मिला के देखें तो यहाँ पर 72 पद हो जाएंगे। अब 72 पद तो ये हो गए, पीछे वाले कितने हैं, पीछे वाले 38 और 72 ये हो गए, तो 110 पद टोटल हो गए, ठीक है। ये जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के खाली पद हैं जो स्वीकृत हुए 1 साल के अंदर। अब यहाँ पर रसायन शास्त्र विज्ञान के आ गए, तो विज्ञान के ये नोटिफिकेशन जारी किया है 24/3/2022 को। तो यहाँ पर साइंस लैब असिस्टेंट के 1 पद हो गए। आगे बात करते हैं, और आगे यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें भी आप देख लो, ये साइंस लैब असिस्टेंट के संदर्भ में विज्ञान संकाय, ये 24/3/2022 को जारी किया गया। विज्ञान संकाय के टोटल विज्ञान संकाय के टोटल पदों की संख्या 8 कितने हो गए यहाँ पर हो गए। और उसके बाद में यहाँ पर कला संकाय और गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान का यहाँ पर या कला संकाय का 1 पद सर्जित किया है, ठीक है। और साथ में विज्ञान संकाय का यहाँ पर 1 पद और है। तो यहाँ पर विज्ञान संकाय के टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई, और 25 है ये विज्ञान संकाय के यहाँ पर हो गई, और पीछे एक विज्ञान संकाय का और था लैब असिस्टेंट साइंस का, तो 26 यहाँ पर साइंस लैब असिस्टेंट के पद सर्जित हुए हैं। अब यहाँ पर और ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इसमें भी बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कब का, 4/8/2022 को जारी किया गया। कला संकाय यानी कि जियोग्राफी लैब असिस्टेंट है, इसमें जियोग्राफी लैब असिस्टेंट में प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला वाहक के 1 पद है। तो यहाँ पर जो 2 पद तो ये हो गए और 2 पद यहाँ पर हो गए, ठीक है। टोटल यहाँ पर जियोग्राफी लैब असिस्टेंट या जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के साथ में प्रयोगशाला वाहक के टोटल पदों की संख्या 4 हो गई। तो 4 ये हो गई और पीछे वाली 110 हो गई, तो टोटल 117 पद हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2/9/2022 को। तो 2/9/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें देख लेते हैं कला संकाय यानी कि विज्ञान जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की बात होगी, तो प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला वाहक इनके पद की है वो संख्या 2 हो जाएगी। और पीछे कितने पद थे, 114 थे, तो यहाँ पर 2 हो गया तो 116 पद हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आगे बात करते हैं,
ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ये कब जारी किया गया है? ये 3/3/2023 को जारी किया गया है। इसमें ये कॉलेज के नाम है वो भी लिखे हुए हैं। और ये कला संकाय यानी कि जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की बात होगी। इसमें कुल पदों की संख्या बात करें तो एक तो यहाँ पर बात होगी यहाँ पर सशिक्षा महाविद्यालय, ठीक है। सशिक्षा महाविद्यालय में टोटल 27 हैं, ठीक है। और प्रयोगशाला सहायक भी 27 और प्रयोगशाला वाहक भी 27 है। और 20 कन्या महाविद्यालय में तो एक में एक होगा तो 20 में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल बात करें तो प्रयोगशाला सहायक की तो हो जाएगी 47 पद और प्रयोगशाला वाहक के भी 47 पद, टोटल हो जाएगा यहाँ पर 94, ठीक है। और पीछे वाले कितने थे? पीछे वाले थे साथियों कितने पद थे? आप यहाँ पर देख ले 116 पद थे और 94 ये हो गए, सॉरी 92 है, 92 की जगह 94 करना पड़ेगा। ये देखो 94 हो जाएगा तो 2 पद और लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 208 की जगह 210 मान लेते हैं, ठीक है। तो 210 है वो यहाँ पर मान लिया। अब आगे यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन है 3/3/2023 को जारी किया गया है। इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पर 24 और 24 यानी कि टोटल 48 इसमें ऐड करेंगे तो 256 यानी कि 2 और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर 258 पद हैं वो लगभग एक साल के अंदर स्वीकृत हुए हैं। तो 258 है वो लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक और लैब जो प्रयोगशाला वाहक, इन दोनों को मिला करके लगभग दोनों की संख्या है वो बराबर है, यानी कि इसका आधा कर देंगे तो लैब असिस्टेंट की संख्या आ जाएगी, टोटल पद की जो संख्या आ जाएगी कि कितने पद स्वीकृत हुए। तो अब आप मान के चलो प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला वाहक दोनों की वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि पद सर्जित हुआ तो वैकेंसी निकालेंगे। तो इनकी तो आप मान लो कि लगभग 200 प्लस वैकेंसी आएगी। 200 प्लस तो ये अभी एक साल में पद सर्जित हुए, तो इससे पहले भी कुछ पद पीछे रहे होंगे। जब वैकेंसी 2022 वाली आई थी उससे पहले भी कुछ पद रहे होंगे। तो मिला करके आपके कितना आइडिया लग रहा है? तो लगभग 200 प्लस तो 100% वैकेंसी आएगी लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की। अब आपको ये भी आइडिया आ रहा होगा कि सर आप कैसे परफेक्ट कह सकते हो कि वैकेंसी 200 प्लस आएगी नहीं आएगी। अब मैं इस अनुमान से बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बजट के अंदर बताया था कि जितने पद खाली हैं उन पदों पे वैकेंसियां निकालेंगे। तो कॉलेज के अंदर लैब असिस्टेंट के जो जियोग्राफी के पद है वो खाली है तो इनके पे वैकेंसी भी आएगी, निकालेंगे जरूर। और यहाँ पर बात बता देता हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की या लैब असिस्टेंट साइंस की, ठीक है, तो आप तैयारी करने के लिए सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है अपना, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लैब असिस्टेंट की बढ़िया तैयारी है वो कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है 8955998492। इस पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। अब साइंस की बात करें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में 2 पार्ट होते हैं लेकिन पेपर है वो एक ही होता है, तो उनकी भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको उस कोर्स के अंदर क्या मिलेगा? एक तो फुल कोर्स वीडियो मिलेगा और सभी कोर्स का आपको पीपीटी नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में टॉपिक वाइज है वो टेस्ट मिल जाएगा और फुल टेस्ट भी मिल जाएगा। जब एग्जाम होगा उससे पहले लगभग हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो वो भी आपको बहुत ही बेनिफिट में रहेगी। और बेस्ट कंटेंट फॉर सिलेक्शन के लिए जो भी आपको चाहिए वो उपलब्ध रहेगा एप्लीकेशन पे। तो आप ज्वाइन करना चाहते तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया तरीके से तैयारी करवा दीजिए। अब यहाँ पर साइंस लैब असिस्टेंट हैं वो उसके पद कितने हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 7 नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय, तो ये 7 नवीन, ये कब जो नोटिफिकेशन आया था ये 27/3/2023 को आया था। तो इसमें हम देखें बात करें तो यहाँ पर टोटल 21 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? एक के अंदर प्रयोगशाला, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट की बात हो रही है। लैब असिस्टेंट के टोटल यहाँ पर 21 पद है वो स्वीकृत हुए हैं 7 के अंदर, यानी कि एक कॉलेज के अंदर यहाँ पर 3 लैब असिस्टेंट के पद स्वीकृत हुए हैं। तो 26 पीछे वाले थे और 21 ये हो गए, टोटल यहाँ पर 47 हो गया। तो ये जो 21 पद हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला भी बंदा परीक्षा दे सकता है और यहाँ पर साइंस वाला बंदा भी परीक्षा दे सकता है, क्योंकि वैकेंसी एक है, सेम सिलेबस रहेगा। एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर वाला जो स्टूडेंट है वो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकता है और साइंस वाला भी कर सकता है, क्योंकि पेपर दोनों का एक ही होता है, सेम सिलेबस होता है।
अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी को भी पढ़नी पड़ेगी इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में। और पैटर्न है वो लगभग 2022 वाला सेम रहेगा, सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। यदि आप 12th पास हैं और आपके 12th में साइंस है, जियोग्राफी है, साइंस में पीसीबी पीसीएम है, तो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी है वो करके एक बेस्ट जॉब ले सकते हो। और इस जॉब पर रहते हुए आप भविष्य में किसी भी बड़े लेवल की तैयारी है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम है मिल जाता है तैयारी करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और जुड़े रहें सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।